देखिए ये साइज ऑफ स्लाइड देखिए आप, तो इसमें कम से कम आपके ये समझ लीजिए कि 4 फोन तो अगर मैं वर्टिकली रखूं तो 4 फोन आ सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि जो भी मटेरियल है अगर मोबाइल पे देखोगे तो 1/4 आपको दिखाई देगा। तो ये इस इट डज नॉट सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द लेक्चर। मैं तो ये समझता हूँ मजबूरी वाली बात है कि अगर आप मोबाइल लेके काम कर रहे हैं तो बात दूसरी है, अदरवाइज मैं तो प्रेफर करूंगा कि लैपटॉप अगर आपके पास है या डेस्कटॉप भी अगर घर में है तो आप उसका इस्तेमाल करें। सो कम लूप्स पे बात कर रहे हैं। अब लूप्स में क्या है कि जैसे रिपीटेशन लेना है, स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इसको आपने रिपीट करना है, चाहे वो फाइनाइट नंबर हो या डेफिनेट नंबर हो। तो लूप में जो रिपीटेशन होगा तो वो जो है जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे उनको रिपीट करता जाएगा। राइट। यहाँ पर दिस एन एग्जाम्पल, अगर आप ये देखें नोटिस करें, और ये जो एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से है कि मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग के बाद नून होता है, नून के बाद इवनिंग होता है और इवनिंग के बाद नाइट होती है, एंड अगेन that is repeated next day also, that is morning, noon, evening, night, again and again without termination is an example of non terminating loop। ये आपको infinite loop भी हो सकता है। So simple example of infinite loop, और this is a significant example of infinite loop। लेकिन एक ऐसा भी होता है कि the second kind of example where this is written that digging a 10 feet deep hole, एक 10 फीट गहरा गड्ढा है जो है आपको उसको डिग करना है। तो डिग कैसे करना है? तो इसमें आपको ये करना होता है कि यू स्टार्ट डिगिंग, देन मेजर हाउ मैनी फीट इट हैव बीन डिग। इसके बाद जो जितना भी डग हो गया उसके बाद आप क्या करेंगे, अगेन उस चीज को स्टार्ट करेंगे। यानी फर्स्ट यू डिग, then check whether it is below or equals to 10, and if not 10 then again dig, means you increase the value of counter because you have to go to 10 feet। so if 10 feet 10 feet जो है वो नहीं होता है, then you will again you will have to dig the hole। तो आप ये देखेंगे कि ये रिपीटेशन जो है एक फिक्स्ड नंबर ऑफ रिपीटेशंस है, 1 फीट, 1 फुट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट एंड सो ऑन। तो जब तक 10 फीट नहीं हो जाता तब तक आप उसको डिग करते रहेंगे। सो दिस इज फाइनाइट नंबर ऑफ रिपीटेशंस। सो इस लूप का एक टर्मिनेशन पॉइंट फिक्स्ड है कि 10 तक चलेगा, और 10 तक आप जो है होल डिग करेंगे और उसके बाद आप स्टॉप कर देंगे। इज दैट क्लियर? देन देखते हैं आगे स्लाइड क्या कहते हैं। And in this slide, there is a flow chart. So over here, you observe that, see here, start and set n to 1. The value of n is 1, and print the value of n. अब ये कब तक चलना है ये आपको देखना है, और देखने के लिए हमने यहाँ पर लगाया हुआ है ट्रू। ट्रू का मतलब ये है कि जितने बार आपको ये ट्रू रहेगा, जब तक रिपीटेशन ट्रू रहेगा तब तक ये रिपीट होता ही रहेगा। दो हमने यहाँ पर एक कंडीशन नहीं लगाई है, जो कंडीशन लगनी चाहिए वो कंडीशन नहीं लगाई है, एंड दैट इज व्हाई इट कीप्स ऑन प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ एन। असाइन एन एज 1, प्रिंट द वैल्यू ऑफ एन, दैट इज 1। देन एन इज इक्वल टू एन प्लस 1, यानी एन की वैल्यू को इंक्रीज करिए, सो इट बिकम्स 1 प्लस 1, so n's new value is 2, and after updating the value of n it comes to print again,
n इज इक्वल टू n प्लस वन, देन आप यहाँ आ गए, और यहाँ आने के बाद इस बढ़ा करके फिर चले गए, बढ़ाया और फिर प्रिंट करने आ गए, बढ़ाया फिर प्रिंट करने आ गए। लेकिन इसमें ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमने कहीं भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई है, वी हैव नॉट पुट एनी सच कंडीशन विच कैन स्टॉप दिस रिपीटेशन। So see here, this is example. So if n is equal to 1 and while true, and this is the aligned, these are the aligned statements, indented statements. So while true, print the value of n. So it will print n, and n is equal to n plus 1, and it will come back to this statement. इस तरीके से आपका ये रिपीटिशन चलता रहेगा। होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, यहां पर हमने कुछ कंडीशंस अप्लाई की हैं। सो दिस वाज द इनफाइनाइट एंड दिस हैज द टर्मिनेशन पॉइंट। सो एंटर द वैल्यू ऑफ n, हमने n की वैल्यू एंटर करा दी, एंड काउंटर इज सेट टू 1, काउंटर की वैल्यू सेट कर दिया। और जैसे ही आप यहाँ पर एक यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर लिया मैंने, गड़बड़ ये कर लिया बिकॉज इफ यू सी द प्रोग्राम, प्रिंट स्टेटमेंट is encountered before c is equal to c plus 1. So this statement should come to this place. Maybe if I initialize c by 0, then it might work. Otherwise, one step more or less ये डिफरेंस हो सकता है। अदरवाइज ये प्रोग्राम ठीक है, फ्लो चार्ट इज ऑल्सो गुड, बिकॉज यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि अगर मैं सी को 0 से इनिशियलाइज करता हूँ तो सी विल बिकम 0, एंड सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, then c will become 1, then you'll come to this statement print c, c की वैल्यू प्रिंट होगी। is c less than equals to 9, अगर c n की वैल्यू से छोटा है then again c is equal to c plus 1 and print c and so on। तो जब तक ये c लेस देन इक्वल्स टू n है, सो ये जो अगर यस आता रहेगा तब तक ये यहां से रिपीट होता रहेगा, और जैसे ही c ग्रेटर देन n हो जाएगा, यू विल कम टू दिस स्टेटमेंट स्टॉप, बिकॉज हमने यहाँ ऐसे रिपीटेशन कब तक करना है, एज लॉन्ग एज c इज लेस देन इक्वल्स टू n। सो दिस इज प्रिंटिंग इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n। Hope this is clear. Now next. So we are taking while loop here. So in the while loop, what should be the syntax? And the syntax is like this: while, then put the condition, colon, and the statements. So if you have multiple statements, then they should come in the same alignment and they should be indented. Right? So over here we are seeing there are n statements to be executed, and since this is the group of statements to be repeated, and also observe that the alignment or that the margin of every statement is identical. Statement 1 is here, statement 2 is also here, and statement 3, 4, 5, 6, and so on. All the statements begin from column number, a certain column number, maybe column number 3, right? In case, and this will be executed as long as this condition is true, and as soon as this condition becomes false, you will come to the else statement. Normally, we avoid else क्योंकि हम हमारी जो हैबिट में नहीं है कि हम एल्स को यहाँ पर यूज करें, तो नॉर्मली हम इफ के साथ एल्स को यूज करते हैं, वाइल के साथ हमने एल्स कभी यूज नहीं किया है, बट वाइल ऑल्सो हैज एल्स पार्ट, but it is optional. So when the condition is false here, as soon as this becomes false, control will come to else part and it will execute these statements. See here, enter the value of n,
I have given the value of n. Now c is equal to 1. I mean, I set the counter to 1. And while c less than equals to n, अगर c की वैल्यू n से छोटी रहती है, मे बी n is 5 सपोज, n is 5, तो यहाँ पर क्या होगा कि since c is 1, from here c is 1, 1 is less than 5, so 2 into 1 is 2 and c is equal to c plus 1. So print 2, अगर if you are going to print the value of this statement, so c is 1, so 2 into 1 is 2. Now c will become 2 here because counter is encountered, so 1 plus 1, it will give you 2. So again 2 is less than equals to n. और अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आपको 3 टाइम्स चलना है ना, मैंने 5 टाइम्स लिया हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम पर ये वैल्यू आएगी 4. And again, as long as the value of c is less than equals to n, it keeps on multiplying the value with c and increasing the value of c. तो इस तरीके से लूप चलता रहेगा. And over here, this is another example, while true. So if the value of n is 0, then it will come out of the loop. Otherwise, it will print 5 into 1 and so on, जब तक कि n की वैल्यू 0 ना हो जाए. एक चीज और भी नोटिस करने वाली बात है कि n इज मतलब it keeps on and taking the characters from the user, numbers from the user, and when you enter the value of n as 0, it will break. जैसे ही आप वैल्यू को 0 देंगे वैसे ही ये जो है आपका आउट हो जाएगा. अदरवाइज वो जो भी n की वैल्यू देंगे उससे मल्टीप्लाई होता है. जैसे कि मैंने पहली वैल्यू दिया 3, तो 3 इन बिकॉज इट वाज नॉट 0, that is why it will print 5 into 3, that is 15. Then next मैंने लिया 7, so 7 is not 0, again 5 into 7, 35 it will print. And on third time I have entered 0. Since the value of n is 0, so if you are checking n to 0, so n is 0 here, so it will break the repetition and you'll come out of the loop. And in this case, this statement will not be executed because just because of break statement, the control will jump from here to out of the loop. So print 5 into n will not be executed. So this way your while works. So another example, find multiples of 5 and terminate with 0. Multiples of 5 का मतलब ये हो गया कि we have to see whether the entered number is divisible by 5. So when you divide the number by 5 and it should uh, get remainder as 0, then it is suppose that number is fully divisible. So it is then it becomes the multiple of 5. See here, the number which can divide the number by I mean, when you divide the number and it will give you remainder as 0, then the number is said to be the divisible by any other number or denominator. For example, enter the value of n. So if n is 0, then go out of the loop. Otherwise, come to if n% 0 means it is divisible by 5 and remainder is 0. So print x5. I mean, this is the multiple of 5, so it will print x5. Else retry. Retry means again take the value. Only when the number is divisible by 5 which you have entered, if that number is divisible by 5, then if
the number is divisible by 5, then it will give you remainder as 0. तो उस केस में the value the statement x5 is printed. Factors of 5 is printed. Right. So next example देखते हैं. देखिए initially on the last slide the example code was 1.1 or over here the next example the code is 1.2, and see here the another example code number is 1.3, where I have entered two integers, int n and int m, और हमने क्या निकालना है? Printing common factors of n and m integers. So when n is divisible by I and m is divisible by I, it means I is the factor of available in n and m as well. So I is a factor. Printing common factors. So I have taken I as 1. So while I less than equals to minimum n comma m, इसका मतलब ये है कि जो loop है, we have to repeat the segment from the minimum value out of 2, that is n और m में जो भी छोटी value है, the loop will go up to the minimum value of these two numbers. So अगर या तो n बड़ा है या m बड़ा है, वो छोड़ दिया जाएगा, जो छोटा है तब तक ये लूप चलेगा. तो ऑब्जर्व हियर, ये आपको हेल्प कर सकता है एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने में, बिकॉज इफ i इज द कॉमन फैक्टर एंड अगर i इसमें हाई वैल्यू होती है, पूरे रिपीटेशन में i की वैल्यू जो बड़ी हो जाएगी, दैट विल बी योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बिकॉज n is dividing, sorry, I is dividing n and I is dividing m also. So I will be the HCF. The biggest value of I will be the SCF. So I, which is dividing n and m. So I is the factor. So the highest factor of n and m will be known as HCF. And finally you can print it, क्योंकि आपको सारे ही फैक्टर्स प्रिंट करने हैं. अगर वो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, तो उसको प्रिंट करता है. दिस इज द फैक्टर. सो if you give 16 as a value of n and 24 as a value of m, so loop will continue till n16. पहली बार में जो i की वैल्यू होगी 1 होगी, 1 will divide n and m as well. Then 2 will also divide 16 and 24. 4 will also divide 16 and 24. 8 will also divide 16 and 24. So over here, 8 is the HCF, highest common factor. And when you multiply these two numbers, n and m, so 16 into 24 divided by SCF will give you LCM. होप यही फॉर्मूला होता है ना, HCF एंड LCM का रिलेशन यही होता है. Again, while loop. So what are you doing here? So you are segregating the digits from the number, which we have done in 11th also. And over here, the second number is prime we are checking. So C is initialized to 0, and the value whatever you have entered is stored in n. So if C, the value of C is less than n, it keeps on checking the value of C whether less than n. And if the number which you have taken as input is divisible by C, means first time the number will be divided by 2 and remain, अगर remainder जो भी है, अगर remainder 0 आता है, it means it is not a prime number. और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आप काउंट करते जाएंगे इस तरीके से, और जब आपका C इस n के इक्वल हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा तो आप बाहर आ जाएंगे.
while लूप आपका खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, बिकॉज else स्टेटमेंट इज ऑल्सो देयर। तो ये आपका तब तक चलेगा एज लॉन्ग एज द वैल्यू ऑफ सी इज लेस देन एन, एंड जैसे ही सी की वैल्यू एन से अबव या इक्वल हो जाएगी, इल कम टू else स्टेटमेंट वेयर वी हैव गिवन द स्टेटमेंट एट प्रिंट नंबर इज प्राइम। तो वही एग्जाम्पल, if you have entered 16, it will say not prime, and if you enter 31, it will say prime, because वो सारा रिपीटेशन करने के बाद उसकी c की जो वैल्यू है, it will become either equal to n or above n, then it will come to this statement, so it will print prime number. Excuse me, sir. बोलो। सर हाँ सर, ये जो बोलो। हमारा 1.4 वाला कोड है, इसमें अगर हमको जो हमारे रिवर्स नंबर है उसको सिंगल लाइन में अगर हमको प्रिंट करना है तो क्या करेंगे? अबे अब मैं क्या बताऊं सहज, इसके अंदर यहाँ पर पुट कॉमा जी सर। and right and equals to null, हमें डबल ओके कोट सर। लगाए विदाउट एनी स्पेस। तो ये जो नंबर है आपका प्रिंट होना शुरू हो जाएगा 6435, ओके सर। बट नंबर विल नॉट बी रिवर्स्ड, दीज आर द डिजिट्स। पहले 6 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, एंड फिर 5 प्रिंट होगा, लेकिन ये किसी एक नंबर में नहीं जा रहे हैं, ये इंडिविजुअली आप इन डिजिट्स को प्रिंट करा रहे हैं। तो ओके रिवर्स सर। प्रिंट हो रहा है, लेकिन नंबर रिवर्स नहीं हो रहा है। नंबर रिवर्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू accumulate these segregated digits into some variable। तब आप उस चीज को कंपेयर करिए, क्या जो n आपने लिया है, क्या उसका जो रिवर्स नंबर किसी और वेरिएबल में आता है या नहीं आता है। ये तो यू आर सिंपली प्रिंटिंग दिस सेग्रीगेटेड डिजिट्स। ओके सर। ओके ओके। हम्म। सर अगर हम n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो उससे तो आंसर का प्राइम आएगा 1 का भी। हाँ, उसमें और एक चीज 1.5 और भी में है ना, अगर 1 लोगे तो जाहिर सी बात है सी 2 से चल रहा है, और एन जो है 1 अगर होता है तो ये कंडीशन ही फॉल्स है, सीधे आप प्राइम पे प्राइम नंबर पहुंच जाओगे। तो हाँ, थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक हो सकता है, लेकिन माय एम इज नॉट टू चेक द प्राइम exactly for every number. My aim was to explain Yes, sir. your loop. I have taken c to, Got it, sir. as long as the value of c is less than n, it will keep on checking this thing, and will increase the value of counter, and it will keep on as long as c is less than n, and जैसे ही ये condition false होगी, it will come to this statement। अब चाहे वो 1 हो या 2 हो, तो definitely it will come to prime number। ठीक है ना, उसमें कोई बात नहीं, आप 3 से कर लीजिए, Yes, sir. 3 ऑनवर्ड्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। वो इट डिपेंड्स कि प्राइम नंबर्स, Okay. हमने आपको जब क्लास लिया था तो उस टाइम ये बताया था कि वी कैन चेक ए प्राइम नंबर यूजिंग 3 or 4 different methods। Number 1, the manual So a layman method, where we will have वो to, मेथड आपने बताया थे। हाँ, जिसमें कि आपको फैक्टर्स काउंट करने थे एक बार में, दूसरी बार में हमें चलाना था 2 से लेकर के n-1 तक, तीसरी बार हमें चलाना था 2 से लेकर के n/2 तक, और फोर्थ में हमने चलाना था 2 से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ n तक, Yes, sir. राइट। ये प्रोग्राम हमने किया था ना। सो वो डिपेंड करता है, अगर आपको Yes, sir. एक्यूरेट प्रोग्राम बनाना है तो उस टाइम पर ये प्रोग्राम आपका Hmm. हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज इट इज टेकिंग 1 and 2 ऑल्सो। ठीक है, बट एम वाज टू हाउ टू एग्जीक्यूट व्हाइल लूप, ये इसका मतलब था, जहां पर वी आर गोइंग टू चेक द वैल्यू ऑफ काउंटर एज वेल एज व्हेन इट कम्स टू द एल्स स्टेटमेंट। ये हम यहाँ पर चेक कर रहे थे, दैट इज व्हाई दिस एग्जांपल इज गिवन हियर। मैम पापा ने बोला था कि वो अभी इस मंथ सैलरी जितना भी था हमने कर दिया था, उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ की सैलरी आएगी उसमें कर देंगे। See, this is for loop,
जस्ट सेकेंड, एक मिनट के लिए ब्रेक करो, हेलो, यस, एक यस सेकेंड। मैम। ओके सर। ओके फाइन। इज स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके Yes, sir. Yes, sir. फाइन, दिस इज फॉर लूप। Sir. तो इन दिस लूप what do we do here? So this is the control variable, and again you will observe this for loop also has else part. Again this is optional, like while. So over here this is a control variable which will take its value from this collection. So for variable in this collection, and this loop or repetition will go from 0 to collection minus 1, or whatever number is given here. So if you give any number here, then it will run from 0 to number minus 1. Otherwise, if you give here like a list or the string, it will again will keep on taking index 0, 1, 2, 3 and so on, because the string is there or list is there. So उनकी जो इंडेक्स है 0 से स्टार्ट होंगी। तो या तो आप रेंज यूज करें, either you should use range, or it will automatically consider 0, 1, 2, 3 up to string length minus 1 or list length minus 1. But it has to select the value from this collection one by one, right? So as soon as it takes the value from this collection, it will execute these statements 1, 2, 3, 4 and so on up till n. And as soon as it goes beyond the length of the collection, it will come to else part. So statement 1, statement 2. But this part is optional. Over here, this is an example printing first n number of even numbers. Like if you enter the value of n, whatever value you give, say n is 3, now it is printing even numbers and even numbers. So C in range n. So it will take the first value. What's the value of C? The first value of C would be 0. So 0 plus 1 into 2, so it will give you 2 here. Now C will become 1. So 1 plus 1, 2. 2 into 2, 4. 4 is here. Now finally C will become 2. 2 plus 1, 3. 3 into 2 is 6. So number of वैल्यू जो हमें प्रिंट करनी थी वो चाहिए थी हमें 3 इंटीजर्स इवन नंबर्स चाहिए थे. सो दे आर द इवन नंबर्स. कितने? 3. और यहाँ पर देखें हम प्रिंटिंग द सीक्वेंस ऑफ 147 टिल एन इंटीजर. तो सी हियर, मान लीजिए आपने एन की वैल्यू 10 दी यहाँ पर. सी so it and you are starting not from 0, you are starting
you are starting from 1 here. By default, it will start from 0. Whatever range you give, it will take the value. It will take the value of C from that range. But you observe here, we are starting this range from 1 and will go up to n plus 1. Otherwise, क्या होता है? By default जो होता, so it should have been 0 and it should have been n minus 1. तो इसलिए इसको n पर लाने के लिए we have added 1 to the value of n. तो अब ये 1 से लेकर के n तक चलेगा. So the first value in this range is 1. So it will print 1 here. Now see over here, there is another value, and this value is known as the step value. This is a step value. Means the first value is 1, then the next value will be first value plus step value, that is 4. So 4 will print it. Then after printing the value of C, the next value will be with the step of 3. So 4 plus 3, it will give you 7. Right? So n कितना था आपका? 10. And we had to go to n plus 1, that is 10. The last value of C should be 10. And when you say print C, so after each gap of 3, the integers are printed. So first value of this range is 1, second value will be 4, third value will be 7, and the next value will be 10. तो इस तरीके से मैंने स्टार्टिंग, एंडिंग एंड स्टेप दोनों ही यहां पर कंसीडर कर लिया है. राइट. Pattern, repetitions. So here we are not using the nested loop. We are using the multiplication of integer. So multiplication of integer, multiplying a string by integer will repeat the string. So see here, this is star is a character, and we are increasing the value of C by 1. So see here, initially C will be 0 because 5 is here in range. So it will run up to 0 to 4. So first value of C would be 0. So 0 plus 1, this is 1. So into sign, when multiplied by 1, it will produce or print only 1 asterisk sign. When C will become 1, so 1 plus 1, 2. So asterisk multiplied by 2, it will give you 2 stars, and so on. And see here the same fashion program, like we are printing triangle in reverse. The triangle is of asterisk. So see here, C is 0 and C is 0 first time. So star into 5 minus 0, that is 5. So when you multiply this asterisk by 5, it will repeat the star by 5. So यहाँ पर ये star 5 times print होगा. Then C की value होगी 2, sorry 1. So 1, 5 minus 1 is 4. It will print star 4 times, then 3 times, then 2 times, and then 1 time only. So printing the triangle of asterisk and descending. So this is the example. Hope this is clear. Range. See, the same program we have encountered here, that is finding HCF LCM of two numbers. ये जो कि हम ऑलरेडी अभी पहले कर चुके हैं. हमने क्या निकालना था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था. तो हाईएस्ट जो भी बिगेस्ट वैल्यू विच डिवाइड the biggest value which divides n and m will be your HCF. So minimum of n and m, जो भी वैल्यू होगी मिनिमम n और m में, वो लूप चलेगा 1 से लेकर के उस नंबर तक, मिनिमम वैल्यू तक, एंड प्लस 1, सो दैट जो मिनिमम वैल्यू है प्लस 1 तक
पूरा रिपीटेशन यानी 1 से लेकर उस नंबर तक पूरा रिपीटेशन हो, और उस रिपीटेशन में तो whichever is the integer dividing these two n and m will be stored in SCF. So the biggest value will be stored in SCF. Biggest value of C will be stored in SCF, which will fully divide n and m. So this is HCF. So HCF is printed, and LCM कैसे print होगा? So if you multiply these two integers n and m and divide it by HCF, will give you LCM. Right? So ऐसा ही ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आप चला के देख लीजिए, कोई इशू नहीं, बहुत छोटा प्रोग्राम है। और भी प्रोग्राम हो सकते हैं, तो आप एक काम करिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप ट्राई करके देख लीजिएगा। मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दिस इज द प्रोग्राम वेयर वी आर calculating the sum of the series. So this is the series, and this is the Fibonacci numbers, Fibonacci series. तो आप इन दोनों के ट्राई करके देख लीजिएगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो हमने चेंज किया है वो कुछ ये किया है, एफ एंड एस इनकी वैल्यू जो स्वैप की है, एफ की वैल्यू f+1 से इंटरचेंज होनी चाहिए, सॉरी राइट, एंड एस की वैल्यू f+s से एंड एफ की वैल्यू s से इंटरचेंज हो जानी चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप प्रोग्राम को ट्राई करके देख लीजिएगा। तो अगेन इट विल गिव यू द इम्पैक्ट ऑफ फॉर लूप from 1 to n+1 and from here 0 to n-1. Next. यहां पर जैसे ही आपके कॉमन पॉइंट आते हैं वहां पर आपको स्टेटमेंट ब्रेक करना है। लूप टर्मिनेटेड इन द मिडिल, सो एल्स डिड नॉट एग्जीक्यूट। देखिए यहां पर आई की वैल्यू आपने लिया 11, जो इनपुट कराया है वो 11, तो 11 1 चलेगा, 8 3 चलेगा, और जैसे ही 5 5 कॉमन आ गई वैल्यू, यानी एक बढ़ेगा और एक घटेगा, इधर 2 के स्टेप से बढ़ रहा है और इधर 3 हम माइनस कर रहे हैं। तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, कॉमन होंगी, उस जगह पर आकर के ये ब्रेक हो जाएगा। सो दिस इज कॉमन पॉइंट एंड देन ओवर। और ऐसा भी हो सकता है कि इस सिचुएशन में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। क्लियर? तो अगेन इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आगे चलाएं। Nested loop. This is there is a for loop within while. So one loop inside another loop is called the nested loop. See here, आप यहां कह रहे हैं कि ये रिपीट करिए जब तक ट्रू है, और ट्रू कब तक है? जब तक कि n <m रहेगा, और जैसे ही ग्रेटर होगा वो ब्रेक होकर के बाहर आ जाएगा। और जब तक ये लेस रहेगा तब तक इसको ये प्रिंट कराना है, n से लेकर के m+1 तक की रेंज। तो वे सी लाइक दिस, ठीक है, एंड फाइनली स्टॉप बिकॉज n becomes above or equals to m. So this example you can also try on your system. ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी। तो अब जो जितने प्रोग्राम, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लूप ही हैं सारे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, यही चेक करने हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमने यहाँ जो देखा है वो ये है कि हमने नेस्टेड लूप सीखे हैं, हमने सिंपल सिंगल लूप सीखा है, और उसके जो रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो इस साइड में हमने देख लिए हैं। तो आगे हम
जो करेंगे उसमें हम लेंगे स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के साथ साथ हम लेंगे लिस्ट, स्ट्रिंग के साथ में हम पहले टपल लेंगे और उसके बाद लेंगे लिस्ट एंड डिक्शनरीज। तो ये आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। होल्ड ए बिट। ओके, सो स्लाइड में यहाँ खत्म कर रहा हूँ और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ओके, एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। नॉट यू। यस, कौन? सर मैं सत्या बोल रहा हूँ। हाँ सत्या, वो तो सर अभी सर ये बहुत ही नोवल एक सिचुएशन है सर। इस सिचुएशन को हमने कभी फेस नहीं किया है। तो सर अब बहुत सारे लोग बहुत सारे मतलब मेंटरशिप देते हैं सर। तो इस एक सिचुएशन में सर हम अपने टाइम को मैक्सिमाइज करने के लिए एग्जैक्टली क्या करें? मतलब अभी मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। सर मीन्स ये एक नोवल सिचुएशन है ना सर, मतलब लॉकडाउन हो गया एंड देन सोशल इंटरेक्शन भी नहीं हो रही है। सर हमें फ्यूचर का कोई आइडिया भी नहीं है क्या होगा। कि फ्यूचर का आइडिया आपको क्या, जिसको फ्यूचर देना है उनको भी आइडिया नहीं है कि हम अभी स्टूडेंट्स को किस तरीके से ट्रैक पर ला पाएंगे। अभी जो +2 के जो आउटगोइंग बैच है उसके एडमिशन्स तक का अता पता नहीं है। तो अभी जो जितनी भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है वो इट इज़ जस्ट इन फिक्स। ना तो हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छा दे सकते हैं, ना हम ये डिसाइड कर पाए हैं कि इतना बुरा हो जाएगा। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपको कम से कम हम तो अच्छा दे पाएं। बाकी गवर्नमेंट क्या कर रही है वो हम उस चीज़ को वेट कर रहे हैं, और जैसे ही कोई उनका रेजोल्यूशन आएगा तो वी लेट यू नो। हालांकि अभी ये पेरेंट्स से बात करने की सोची जा रही है कि कब से स्कूल जो है खोल दिए जाएं। तो ये कंफर्म है कि बाय द एंड ऑफ द अगस्त ये सीन जो है मिटलाइज हो जाएगा, जहां पर कि स्कूल आपके खुल जाएंगे। तो ये जो आपकी सोशल डिस्टेंसिंग भी थोड़ी सी मेंटेन करते हुए स्कूल में बुलाया जा सकता है। पहले ये डिसाइड हुआ था कि जो कैंटोनमेंट में जो बच्चे रहते हैं एक दिन उनको बुला लिया जाए और उनको जो लेक्चर दिया जा रहा है उसको रिकॉर्ड करके बाकी को शेयर कर दिया जाए। पहले ये था। फिर बाद में ये हुआ कि जो कैंटोनमेंट के लोग हैं वो बच्चे आ जाएंगे। किसी बच्चे की प्रॉब्लम अगर होती है जो आउटसाइड द कैंटोनमेंट एरिया है तो उनको हम कैसे डील कर पाएंगे। तो अभी इस पे भी डिस्कशन चल रहा है। तो कोशिश ये हो रही है कि किसी भी तरीके से बच्चों का इंटरेक्शन टीचर के साथ होते रहना चाहिए, स्कूल वालों के साथ होते रहना चाहिए। देखो कितना टाइम लगता है, पर जल्दी इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यू आर स्टेइंग एट होम तो कोशिश ये करिएगा कि यू कीप योर सेल्फ सेफ, बिकॉज ये पता नहीं चलता है कि कब क्या हो जाए। पता नहीं चलता है कि हम किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो क्या कहीं सफर तो नहीं है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर अपने आप को आइसोलेट करके रख लेना। कम से कम सोसाइटी से तो आइसोलेट करके रखना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा लगता है कि यार मेरा फ्रेंड है और ये इस फ्रेंड को कैसे, इससे तो हम डेली मिलते रहते हैं, लेकिन आप कह नहीं सकते कि अगर वो इन्फेक्टेड है किसी भी तरीके से तो आपको इन्फेक्शन बड़ी आसानी से लग सकता है। तो यहाँ पर कोई भी
चाहे वो घर वाले हों या अपना फ्रेंड सर्किल हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप को सेफ रखना। तो इसलिए इसकी बात तो हम मतलब गवर्नमेंट भी कर रही है और स्कूल मैनेजमेंट भी कर रहा है, किस तरीके से स्टूडेंट्स को स्कूल में लेकर के आया जाए। तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, आपकी बात का जवाब जरूर मिलेगा सत्या, थोड़ा सा वेट करिए। ओके सर। सर मैं एग्जैक्टली ये पूछा था कि हम एग्जैक्टली करें क्या सर, घर पे क्या करें? घर पे तो एक्चुअली करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि इस टाइम पर बहुत सारे लोग ऑनलाइन आ गए हैं, अपने वीडियोस बना के देने लगे हैं। तो यू सी दोज वीडियोस विच आर बेनिफिशियल टू यू एंड लोगों से बात करिए। बहुत सारे मेंटर्स जो हैं यहाँ अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, वो आपको बताते रहते हैं। जैसे कि प्रतीक्षा ने अभी कुछ टाइम पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वेबिनार अटेंड किया था, दैट वाज टू गुड। और उसके बाद ब्लॉकचेन करके भी एक वेबिनार उन्होंने किया था, उसमें शायद मैं नहीं जा पाया था। देन उन्होंने एक वेबिनार किया था इसके ऊपर, योगा एंड मेडिटेशन के ऊपर भी किया था, वो आई हैव अटेंडेड। लेकिन ये इसी तरीके से जितने भी मेंटर्स हैं जो इंटरनेट पे आ रहे हैं, वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं। तो यू ट्राई दोज वेबिनार्स, जैसे ही आपको पता चलता है यू ट्राई टू ज्वाइन दोज वेबिनार्स, सो दैट उसमें आपका मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और आप फ्रेश फील करोगे और कुछ अच्छा भी मिलेगा। तो इस तरह से आप टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज। ओके सर। सर मैंने भी ऐसे किया था सर, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर किया था सर, काफी वेबिनार्स अटेंड किए थे। हाँ तो सर उसमें वो मतलब कह रहे हैं कि जो मतलब हमारे कुछ जॉब रिलेटेड कुछ स्किल्स हैं सर, उस पे वर्क करना काफी मतलब बेनिफिशियल रहेगा करके। हाँ, मैंने बताया ना कि बहुत सारे जो है कंपनीज हैं, इनके जो मेंटर्स हैं वो स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं और कुछ ऑफर्स भी दे रहे हैं। लाइक अभी एडमिट कार्ड का एक जो 2-3 वेबिनार्स हुए हैं, उन्होंने पहले शुरू में तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन दिया, और उसके बाद धीरे धीरे जो जो मैं जानता था वैसा ही हुआ कि दे यूज्ड टू आस्क टू ज्वाइन our program in just 2000 रुपीज 5000 रुपीज, मतलब उस टाइम उसके बाद जो है उनकी मार्केटिंग शुरू हो जाती है। पर हमें वो भी देखना है, उसके साथ साथ ये भी देखना है कि क्या चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या वास्तव में 2000 अगर हम जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जैसे बात की थी, जो वर्कशॉप लिया था, वेबिनार था, उसमें अगर वो प्रैक्टिकली हमें कुछ करके बताते तो डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई स्टूडेंट जाता। लेकिन उन्हें प्रैक्टिकली जो कराने की बात जो कही थी, वो उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा था। वो सीधी सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन अपने सिस्टम में, अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा वो लगा रहे हैं। अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी कम हो जाए, डेफिनेटली कम हो जाएगा, तो विल बी एबल टू ज्वाइन दोज ग्रुप्स जहाँ पर हमें ये चीज़ मिल सकती है। सिंस यू आर द स्टूडेंट ऑफ आईटी, तो आपको तो ये आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा। ये लाइफ जो है रोबोट्स की है, और रोबोट्स इंसान के काबू में आ सकता है, तो वो चीज़ भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी तो सर पढ़ाई को ही देना है सर, एकेडमिक्स को ही देना है ना प्रायोरिटी? डेफिनेटली डेफिनेटली ये पढ़ाई जो है, मैंने ये कहा कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ आईटी, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में आपको इन चीजों से सर भैया सर ने लिंक भेज दिया है। क्या हर्षित? सर विजय सर ने लिंक भेजा है, मैं वेट कर रहा हूँ, घंटे भर से कोई नहीं आया। अभी टाइम क्या हुआ है? 12:30 हुए। चलिए एक मिनट ही तो हुआ है, चलो आप उसको ज्वाइन कर लो, फिर हम फिर मिलते हैं। राइट, गो। ओके सर। चलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। तो 4 क्लासेस सर लगातार हो रही हैं सर, ऐसे सर एक दिन में। सर पहले तो सर 3 क्लासेस का था सर एक दिन में। वो कम हो जाएंगे, डोंट वरी, कम हो जाएंगे सर। कौन सर? वो टाइम टेबल रिवाइज हो जाएगा, यू डोंट वरी, कम हो जाएगा। ओके सर। ठीक है ना, तो कम होगा, नहीं तो हम भी बात करेंगे। थैंक यू सर। ओके बेटा।
थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।